जिन लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट को लर्न करना उनके बस की बात नहीं है, ना उनको कोई कैलकुलेशन आती है और ना उनके पास कोई नॉलेज है, अगर ऐसा कोई पर्सन भी इस वीडियो को देखकर सीखेगा ना तो वो भी समझ जाएगा कि शेयर मार्केट होता क्या है। इस वीडियो में एकदम इजी एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा कि शेयर मार्केट होता क्या है और एक नॉर्मल पर्सन भी कहते हैं शेयर मार्केट को लर्न करके अर्न कर सकता है। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर इससे ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो नहीं मिलने वाली। और हाँ, एंडिंग में एक बोनस टिप भी है। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि शेयर मार्केट का मीनिंग क्या होता है। शेयर मार्केट इस नाम से ही कुछ चीज़ें रिलेट होती है, जैसे शेयर्स यानी हिस्सेदारी और मार्केट एज यू नो बाजार। शेयर मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां आप कंपनी के कुछ शेयर्स यानी हिस्सेदारी को खरीद सकते हो। कंपनी के शेयर्स बाय करना मीन्स उस कंपनी के हिस्सेदारी को खरीद लेना, और कंपनी के हिस्सेदारी को खरीद लेना यानी उस कंपनी के शेयर्स का ओनर बन जाना। ये बात याद रखना कि ओनर आपको सिर्फ शेयर्स का बनाया जा रहा है, कंपनी का नहीं। अगर आप कंपनी के शेयर्स बाय करते हो ना, तो उस कंपनी के ग्रोथ के साथ आपका पैसा यानी इन्वेस्टमेंट भी ग्रो होगा। ऐसे ही कंपनी के ग्रोथ के साथ उसके शेयर का प्राइस भी ग्रो होगा, और ऐसे ही जिस शेयर को आपने परचेज कर रखा है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो इससे हमें ये नॉलेज मिलती है कि कंपनी ग्रो करेगी तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी ग्रो होगा, और वहीं कंपनी लॉस करेगी तो जो हमारा पैसा है यानी इन्वेस्टमेंट वो भी लॉस में होगा। एकदम इजी लैंग्वेज में बताऊँ तो कंपनी ग्रो करेगी तो आप पैसे कमाओगे, और वहीं कंपनी डूबेगी तो आपको भी लॉस करा देगी। लेट्स टेक इट विथ एग्जांपल। मान लो मुंबई में एक XYZ नाम की कंपनी है। उस कंपनी को अपना बिजनेस ग्रो करना है। उस कंपनी को और स्टोर्स खोलने थे, क्योंकि उनको उनके प्रोडक्ट्स और उनकी ब्रांडिंग पे पूरा भरोसा है। तो इस सिचुएशन में कंपनी ने बैंक से लोन लेकर और भी ज़्यादा स्टोर्स खोल दिए। जैसा कंपनी ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ, कंपनी ग्रो करने लगी। उसी XYZ कंपनी को अपना बिजनेस वर्ल्ड वाइड करना था, लेकिन कंपनी के पास पैसे ही नहीं थे। तो इस सिचुएशन में कंपनी स्टॉक मार्केट में अपना IPO लेकर आ जाती है। IPO मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफर्स। जब सेबी IPO को अप्रूव कर देता है तब कंपनी एक एप्लीकेशन भेजती है स्टॉक एक्सचेंजेस के पास। स्टॉक एक्सचेंजेस लाइक NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब ये स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं? जैसे आप मेडिसिन लेने मेडिकल पे जाते हो, वैसे ही कंपनी के स्टॉक्स खरीदने आप स्टॉक एक्सचेंजेस के पास जाते हो, और फिर ऐसे ही इन्वेस्टर स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू शेयर्स खरीदकर कंपनी को पैसे देते हैं। इसके बदले में कंपनी उसी पैसे को लेकर अपने बिजनेस में यूज करके ग्रो होती है, और जब कंपनी ग्रो होती है तो उसके शेयर के प्राइस ग्रो होते हैं, और जब शेयर प्राइस ग्रो होता है तब इन्वेस्टर के पैसे भी ग्रो होते हैं। एंड लास्ट बोनस टिप। एग्जाम्पल, आपने एक XYZ नाम की कंपनी के शेयर्स बाय किए। परचेज करते वक्त आपने जो पैसे दिए थे वो किधर जाएंगे? एनी गेसेस? अब आप ये सोच रहे होंगे वो पैसे तो कंपनी के पास जाएंगे। नहीं, एक्चुअली में कंपनी जब IPO लेकर आती है, उस IPO के एप्लीकेशन में शेयर प्राइस का जो अमाउंट होता है उतना ही अमाउंट कंपनी को मिलता है। फिर उस शेयर को पर्सन A ने कंपनी से XYZ अमाउंट में शेयर बाय किया, लेकिन पर्सन A को अभी उसी शेयर को सेल करना है, मगर वो रिटर्न कंपनी को शेयर्स नहीं सेल कर सकता। उस पर्सन A को पर्सन B मिलने का वेट करना होगा। जब पर्सन B बाय करने के लिए रेडी हो जाएगा तब पर्सन A उसी शेयर को सेल कर देगा, और कुछ इसी तरह से स्टॉक मार्केट रन होती है। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।